Hello, so I'm Hitesh Tripathi and this is editorial video of question B, Restore Modulo, Code Forces round 709 division 2 based on Technocup 2021 final round. So first I will generalize the question, then I will discuss the solution, okay, and then will my submission, okay. So before this, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो. I post competitive related videos plus DSA. सो हमारे पास सिंपली क्या था, हमारे पास एक एरे थी n इंटीजर्स की, ओके. वो एरे के लिए हमें 4 इंटीजर्स चेक करने थे कि हो सकते हैं या नहीं, ठीक है. विच आर n, m, c एंड s. n तो डायरेक्टली साइज ऑफ एरे, ओके. m, c एंड s, ओके, फाइन. सो इनकी वैल्यू क्या क्या है कुछ यहाँ पे, ठीक है. a1 इज इक्वल्स टू एस मॉड्यूलो एम. तो एस जो इंटीजर है उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि a1 जो भी वैल्यू है वो एस मॉड्यूलो एम है, ठीक है, फाइन. एंड ए ऑफ आई क्या है, ए ऑफ आई इज ए ऑफ आई माइनस वन प्लस सी मॉड्यूलो एम, ओके. सो हमें सबकी वैल्यूज मिल गई, एस का सिग्निफिकेंस, सी का सिग्निफिकेंस एंड एम का सिग्निफिकेंस. हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम बतानी है अगर एम की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है. अब 3 तरीके के आउटपुट देने हैं. इफ देयर इज नो सच वैल्यू 4 numbers that will generate our n integers array, then output will be -1. If value of n can be arbitrarily large, means m की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हमें 0 प्रिंट करवाना है, अदरवाइज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m प्रिंट करवानी है, ओके, फाइन. नाउ कुछ जनरल चीजें दिखाता हूँ, ठीक है. पहली चीज क्या है कि a ऑफ i क्या गिवन है हमें, a ऑफ i माइनस वन प्लस c मॉड्यूलो m, ओके, ठीक है. जहां पे a ऑफ i क्या है तुम्हारा, s मॉड्यूलो है, ठीक है, फाइन. तो सिंपली फर्स्ट टेस्ट केस देखते हैं हम. 1 9 17 6 14 3, 1 9 17 6 14 3. अब सिंस c की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ओके, तो यू कैन से दैट इफ हम मॉडुलो m ना लें सारे इंटीजर्स का, तो जो डिफरेंस है, ठीक है, द डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट, ओके. अगर हमने इन सारे इंटीजर्स का मॉडुलो m नहीं किया, मान लो एक बार को, ठीक है, तो जो सारे इंटीजर्स का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, c, ओके. तो इसका आंसर देखते हैं पहले एक बार कितना है. इसमें फर्स्ट वाले का आंसर 19 है, मतलब m की वैल्यू 19 है और c की वैल्यू 8 है, ठीक है. मतलब c की वैल्यू 8 इन द सेंस है कि सारे इंटीजर्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा. तो डिफरेंस 1 9, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 8 यू कैन से 25, 25 प्लस 8 33 एंड 33 प्लस 8 इज 41. तो हमारी एरे कुछ ऐसी रही होगी, ठीक है. और फिर हमने क्या किया, इसका मॉडुलो m ले लिया, तो हमारी एरे इसमें कन्वर्ट हो गई, ओके, फाइन. तो वी कैन से कि अगर हमारी एरे के लिए ये 4 इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज s, c, m, अगर ये 3 इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर c एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो हमारा डिफरेंस है सारे इंटीजर्स का वो कांस्टेंट रहेगा, पॉजिटिव डिफरेंस ऑब्वियसली, ओके. मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे तो ये नेगेटिव डिफरेंस हो गया. इट मीन्स कि ऑब्वियसली यहाँ पर जो तुम्हारा 6 है, इस वाले एलिमेंट का मॉड्यूलो m हो गया है, इसलिए छोटा हो गया है, ठीक है. बट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डिफरेंस है. इट मीन्स कि c की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस कह सकते हो तुम, दैट विल बी 8, ओके, फाइन. तो इससे ये 8 ले सकते हो, ठीक है, फाइन. अब c की वैल्यू 8, दूसरी c की वैल्यू तुम, डिफरेंस कितना आ सकता है, दूसरा डिफरेंस आएगा नेगेटिव. मींस कि अगर मॉड्यूलो m हो गया है, इट मींस 6 जो प्रीवियस वैल्यू है उससे छोटा हो गया है, ठीक है. तो टोटल तुम अगर एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस देखो तो तुम्हें 2 तरीके के डिफरेंस मिलेंगे. एक c मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा c मिलेगा नेगेटिव.
नेगेटिव से सी तुम्हारा क्या हुआ, क्योंकि तुमने मॉड्यूलो ले लिया m से। पॉजिटिव सी तुम्हारा क्योंकि गिवन है a ऑफ i क्या है, a ऑफ i प्लस सी है, ठीक है फाइन। तो अगर c की वैल्यू तुम्हारी इन दोनों वैल्यू से और कोई आ रही है, इट मीन्स आंसर -1 हो जाएगा डायरेक्टली। भाई क्योंकि c की कोई एक ऐसी वैल्यू पॉसिबल है नहीं और हमें ऐसी चीज की पॉसिबिलिटी देनी, ओके। तो c -1 कब आंसर होगा, ये एक केस पता चल गया, ठीक है फाइन। दूसरा केस क्या है, जीरो वाला। दूसरा केस जीरो वाला कब है, अगर तुम्हारे c की वैल्यू जीरो है, c की वैल्यू अगर जीरो है, इट मीन्स तुम अगर डायरेक्टली ये वाला केस देखोगे, जीरो का टेस्ट केस 1 1, तो तुम्हें यहीं से पता चल जाएगा कि इसमें तुम्हारी m की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अगर c की वैल्यू जीरो हो जाती है, स्ट्रिक्टली c की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ai की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली a ऑफ i -1 के इक्वल। इट मीन्स सारे के सारे नंबर बराबर हो जाएंगे, 1 1 1 1 1 1 1, सारे के सारे नंबर बराबर हो गए, ओके। इट मीन्स अब तुम मॉडलो m की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, m की वैल्यू 1 2 3, m की वैल्यू 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 2 से अप टू इन्फिनिटी तक कोई भी m की वैल्यू लो, सारी पॉसिबल है। तो ये वाला केस हो गया जब m की वैल्यू आर्बिट्ररली लार्ज थी, तो आंसर जीरो देना था तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया जीरो वाला केस, अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो आंसर जीरो, ओके ओके। अब सिंपली अगर सारे एलिमेंट्स -1 और जीरो का केस नहीं है, तो तुम्हारे पास दो चीज आएंगी, एक पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, मान लो ये वाला टेस्ट केस देखो, एक पॉजिटिव डिफरेंस आएगा जो कि होगा +8, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी सी की वैल्यू, ठीक फाइन। अब तुम्हारे पास और नेगेटिव डिफरेंस एक आएगा, ठीक है। नेगेटिव डिफरेंस तुम्हारा आएगा कुछ यहाँ पे इस एलिमेंट में आएगा, मान लो C डैश है वो, ठीक है, -11, ठीक है, इस टेस्ट केस से ले लो। तो अब m की वैल्यू तुम्हें बतानी है, m की वैल्यू तुम सिंपली कैसे निकाल सकते हो, अगर तुम्हें c की वैल्यू मिल गई है, ठीक है, c की वैल्यू तुम्हें मिल गई है +8 है जो कि, ठीक। तो तुम ये वाली एरे जनरेट कर लो, ठीक है। दो तरीके m की वैल्यू निकालने के, मैं पहला तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका ये कि तुम ये वाली एरे जनरेट कर लो, ठीक है। ये इस एरे को जनरेट करने के बाद जो भी तुम्हारे एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, मान लो ये 25 था, ये 6 है, ठीक है, ये 33 था बट 14 है, ये 41 था बट 3 है, इनका डिफरेंस लो एक जगह पे, ठीक है। मान लो इनका डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस वेक्टर में, जो कि हो जाएगा 25 - 6 19, 33 - 14 19, 41 - 3 38। ये सारी वैल्यूज क्या है तुम्हारे पास, ये सारी वैल्यूज हैं जो भी तुम्हारा 25 में डिक्रीमेंट आ गया है मॉड्यूलो m करने की वजह से। इट मींस ये सारी वैल्यूज सम i वेरिएबल मल्टीप्लाई m है, ठीक है, सम i वेरिएबल मल्टीप्लाई m है। तो अगर तुम इन सारी वैल्यूज का जीसीडी ले लोगे तो तुम्हारी m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली। दूसरी चीज तुम सिंपली क्या कर सकते हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इन द सेंस कि इनका एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड कर सकते हो। वो चीज तुम लोग फिगर आउट कर लो एक बार, इसको जो ai-1 और ai को डालो, ai-ai-1 को c बनाओ, ठीक है, और इस तरह ai+1 और ai को लो, c बनाओ इसको, ठीक है। और जब मॉड्यूलो m करोगे तो जो तुम्हारी m की वैल्यू आएगी वो आएगी जो पॉजिटिव डिफरेंस है c का माइनस ऑफ नेगेटिव c डिफरेंस, ठीक है। तो ये दो तरीके से निकाल सकते हो, अगर तुम्हें लॉजिकल चाहिए ज्यादा तो तुम जीसीडी वाला यूज कर लेना, ठीक है फाइन। कोड दिखा देता हूं मैं, ओके। तो ये इनपुट वैल्यू ले ली c की, फिर ये एक सेट ले लिया, अभी पता चल जाएगा क्यों। ये एरे इनपुट ली मैंने, ठीक है। अब इफ n की वैल्यू लेस देन
और इक्वल्स टू 2 है तो आंसर सीधे 0 हो जाएगा। वो चीज मैंने यहाँ पे समझा दी थी। दो वैल्यूज ले लो, अगर 2 और 3, ठीक है, तो ए तो तुम्हारा एस की वैल्यू तो तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तुम्हें एम की वैल्यू और सी की वैल्यू के लिए चेक करना है। तो सी की वैल्यू यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है 1 है, ठीक है। अब एम की वैल्यू के लिए चेक करना है तुम्हें, तो 2 और 3, तुम्हारे पास आगे कोई वैल्यू है नहीं, तो एम की वैल्यू यहाँ पे तुम कुछ भी ले लो 3 से बड़ी, सारी की सारी वैल्यूज इसमें काम कर जाएंगी 3 से बड़ी, इसलिए आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैक्सिमम ऑफ अपनी एरे निकाल लिया। वो क्यों निकाला ये अभी पता चल जाएगा, ठीक है। और सेट में मैंने क्या किया, सेट में अपना सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स का डिफरेंस डाल दिया। अब अगर सारे एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो 2 से ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है, मतलब एक पॉजिटिव डिफरेंस मिलना था और एक नेगेटिव डिफरेंस मिलना था, अगर उससे ज्यादा मिल रहे हैं तो तुम्हारा सिंपली आंसर -1 हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू वहां पे पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अगर डिफरेंस 1 मिल रहा है, अगर सेट का साइज 1 मिल रहा है मतलब कि सारे एलिमेंट्स इक्वल है, इट मीन्स सारे इक्वल एलिमेंट्स मतलब आंसर 0। एल्स में तुम्हें क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज ली, ठीक है, दोनों सेट की वैल्यूज ले ली, पॉजिटिव डिफरेंस और नेगेटिव डिफरेंस, ठीक। दोनों डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो आंसर -1, सी की वैल्यू पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों डिफरेंस नेगेटिव है तो आंसर -1, क्योंकि सी की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एल्स में मैंने क्या किया, A1 में मैंने क्या किया, बड़ा वाला डिफरेंस ले लिया, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस। A1 में पॉजिटिव सी है और A2 में नेगेटिव सी है, ठीक है। अब इफ मैक्स इज ग्रेटर देन A1 माइनस A2, ये देखो अब तुम मेन चीज, मैक्स एलिमेंट ऑफ एरे है जो, वो अगर तुम्हारे m से बड़ा है, A1 माइनस A2 मैंने समझाया था यहाँ पे क्या है, A1 माइनस A2 m है। तुम अपनी एरे में क्या कर रहे हो, सारी की सारी एरे का मॉड्यूलो m कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई एलिमेंट एरे का a ऑफ i अगर m से ही बड़ा है, इट मीन्स ये m तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपनी एरे का मॉड्यूलो m कर चुके हो, ठीक है। तो इफ मैक्स एलिमेंट ऑफ A1 माइनस A2 से बड़ा है तो आंसर -1, ये m पॉसिबल है नहीं। एल्स में तुम्हें क्या करना है, वैल्यू ऑफ m A1 माइनस A2 और वैल्यू ऑफ c A1, ठीक है। So thank you guys for watching this video. If you have any doubt you can ask in comment section. Plus like this video and share this video. Thank you.